हाय एवरीवन, मैं सरोज सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद एस फॉर एस्मेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जैक बोर्ड नया परीक्षा पैटर्न के प्रारूप के आधार पर न्यू मॉडल पेपर के बारे में कुछ जानकारियां लेके आया हूं। जो भी स्टूडेंट 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से झारखंड बोर्ड से 2022-23 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नया एग्जाम पैटर्न के तहत न्यू मॉडल पेपर कैसा होगा, कैसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, पेपर में कैसा रहेगा, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए मॉडल पेपर का सैंपल पेपर लेके आया हूं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आगे बताएंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक करते हुए अपने हर एक दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। और साथ ही चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल से हर एक अपडेट हमेशा लाते ही रहते हैं। तो आइए बात करते हैं कि मॉडल पेपर आपका कैसा रहेगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मॉडल पेपर हम यहाँ वीडियो में बताने वाले हैं, ये मॉडल पेपर कोई ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। अब ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि ये मॉडल पेपर फेक है या फिर ये मॉडल पेपर पूरी तरह से रॉन्ग है। मैं आपको एक ढांचा बता रहा हूँ, एक प्रारूप बता रहा हूँ, जिसको पैटर्न कहा जाता है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए पैटर्न रहेगी। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप पे कमेंट आ रहे थे, यूट्यूब पे कमेंट आ रहे थे कि सर एक पैटर्न बता दीजिए हमें कि कैसा क्वेश्चन आखिर पूछा जाएगा, कैसे रहेगा एग्जाम में पेपर, उनके बारे में थोड़ी डिटेल बता दीजिए ताकि हम तैयारी कर सके। और हालांकि जब मॉडल पेपर आए तब उनकी तैयारी तो हम कराएंगे ही। तो चलिए, मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि मॉडल पेपर जो है वो 8, 9, 10, 11, 12 के टर्म 1 टर्म 2 दोनों के लिए यहाँ पे हमने बनाया है। और साथ ही बता दूं कि ऑफिशियल जो मॉडल पेपर आने वाला है वो इस महीने के अंतिम तक आना है, यानी कि अब सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह तक मॉडल पेपर को रिलीज कर दिया जाएगा। मॉडल पेपर बनने का काम जो है जेसीईआरटी ने पूरा कर लिया है। जेसीईआरटी अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल को मॉडल पेपर सौंपेगा, उसके बाद जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉडल पेपर को अपलोड कर देगा। आइए देखते हैं। देखिए, पहला जो आपका रहेगा वो खंड रहेगा। खंड ए में लिखा गया रहेगा कि सभी विकल्प का चयन करें। ठीक है, सही विकल्प का चयन आपको करना है और उसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 20 क्वेश्चन के नंबर 20 होंगे, यानी कि एक एक नंबर का रहेगा। और ये जो 20 क्वेश्चन होंगे उसका आपको सोल्यूशन OMR सीट पर करना है। ठीक है, OMR सीट पर करना है, जहां तक अभी तक डाटा इंफॉर्मेशन मिला है। हो सकता है ये आपको कॉपी में ही लिखने मिल दे, लेकिन 90 से 95% चांस है कि OMR सीट पर कराई जाएगी। तो इस तरह से कुछ 20 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद कुछ ऑप्शंस रहेंगे ABCD, उसमें से आपको किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और OMR सीट पर उनको कलर करना है। तो ऐसे आपको कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20 क्वेश्चन। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ऐसे टोटली जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि सर पिछले बार 40 रहता था, इस बार 40 नहीं रहेगा, हमने ये समझ लिया। इस बार 20 ही क्वेश्चन रहेगा जिसमें हमको ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपने बिल्कुल समझा, पिछले बार 40 था, ऐसा नहीं रहेगा, 20 ही रहेगा जिसमें आपको क्या दिया जाएगा? ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर सही है और उसको OMR सीट पे जाके कलर करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका खंड बी होगा। खंड ए में देखा, उसके बाद खंड बी होगा और उसमें आपके 5 प्रश्न रहेंगे। 5 प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और यहां से टोटल 5 प्रश्न होंगे। तो लिखा आ जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर देना है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आपको एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो किस काल से संबंधित है? 1921, 1922, 1923, 1924। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1921 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिख देना है 1921। ये भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव ही है, यहाँ तक कि आप मानिए 25 ऑब्जेक्टिव ही हैं आपके, लेकिन थोड़ा सा उसको मैं आपको लिखना है, वो हमारे सीट पे नहीं करना है। अब पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आपको लिखना है 14 जुलाई 1789। तो इस तरह से आपके पूछे जाएंगे, आंसर में लिखना है बस एक शब्द ही हुआ ही, 14 जुलाई 1789। कुछ इस तरह से आपको लिखने हैं। आगे भी क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा कि प्रकाश जो है कि प्रकाश का जो गमन है वो कौन सी रेखा में करती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा, सीधी रेखा? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सिंपल सा लिख देना है सीधी रेखा में। बस ये हुआ आपका वन वर्ड वाला क्वेश्चन, 1 वर्ड। अब सर एक ही वर्ड कहाँ, इसमें 2-3 है, ये वर्ड नहीं, वर्ड में आपको काउंटिंग कराया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको लिखना है। ये से क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा? तो ऐसा 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 का जवाब देना है और इसके लिए आपको एक एक नंबर दिए जाएंगे। 1 सही करेंगे तो 1 नंबर, 2 सही करेंगे 2 नंबर, मतलब एक एक नंबर आपको दिए जाएंगे। आगे है खंड सी, मतलब खंड सी, 3 खंड हुआ ये। तीसरा खंड में क्या रहेगा? 5 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक के लिए एक एक नंबर रहेंगे, यानी कि 5 नंबर। और उसमें लिखा रहेगा निम्नलिखित प्रश्नों का एक पंक्ति में उत्तर देना। एक पंक्ति में उत्तर देना है आपको।
जैसे कि पूछ दिया जाए, मान लिया जाए कि आपसे पूछ ही दिया जाए, जो क्वेश्चन हमने पिछला बताया वही मैं बताता हूं कि मोहनजोदड़ो किस काल से संबंधित थे। तो आप लिखेंगे मोहनजोदड़ो 1921 के काल से संबंधित थे। सिंपल सा एक लाइन हुआ ना, मोहनजोदड़ो 1921 के काल से संबंधित थे, तो एक पंक्ति हो गया, एक लाइन हो गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आप यहां पे वही लिखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अब क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि मान लिया जाए पूछ दिया जाएगा इंग्लिश में ही कोई क्वेश्चन, तो उनका आपको एक लाइन में आंसर देना है। पूछ लिया जाएगा, मान लिया जाए कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया लिखेंगे, आपको सिंपल एक लाइन में लिखना है। सर एक लाइन का क्या मतलब है? यहां से यहां तक ही लिखेंगे, सुनिएगा गौर से, यहां से यहां तक एक लाइन है सर, इतना में ही नहीं। एक लाइन कहने का मतलब है जहां से आप स्टार्ट किए जहां तक ये एंड वाला ये डंडा नहीं लगाते उसको एक लाइन कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? अगर पूछ दिया जाए संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो आप लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक लाइन ही हुआ, मतलब कि यहां से शुरू हुआ, जब तक ये नहीं लगेगा तब तक एक लाइन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पांचों का आपको आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप, आई होप। अगला आएगा खंड डी। खंड डी में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? सुनिएगा, सेक्शन डी है ये। इसमें आपका 2 क्वेश्चन रहेंगे जी। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पे 3 है सर, 3 क्वेश्चन रहेंगे, जवाब देने हैं आपके 2 क्वेश्चन के। कितने क्वेश्चन के? 2 क्वेश्चन के जवाब देने, और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो 2.5 यानी कि 2.5 नंबर होंगे, और 2 तो क्वेश्चन पूछेंगे तो इस तरह से आप गुना कर सकते हैं 5 नंबर, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछेगा सर, हम समझ गए। 3 को क्वेश्चन पूछेगा, तीनों क्वेश्चन में से हमको कोई भी 2 को जवाब देना है। 1 नंबर 2 नंबर दे, 1 नंबर 3 नंबर दे, 2 नंबर 3 नंबर दे, 2 नंबर 1 नंबर दे, मतलब ये 3 में से किन्हीं का 2 का हमको जवाब देना है। और ये जो जवाब देना है आपको मैक्सिमम 40 से लेकर 50-60 शब्दों में ही देना है। 40 से 50-60 शब्दों में ही आपको इनका जवाब देना है। ठीक है, अब बात करेंगे सर, हमने तो ये समझ लिया कि इसमें हमको 3 क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो सर कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें? तो इसमें बस वही सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा लेंदी आंसर आप लिखाता है। जैसे कि प्रकाश क्या है, तो वो भी आप वहां पूछ सकता है। जैसे कि पूछ सकता था मोहनजोदड़ो कौन थे, दयाराम साहनी कौन थे, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और भी पूछा जा सकता है कृषि से आप क्या समझते हैं, तो मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको मेनली अगर हम बात करें एक क्वेश्चन का, तो इसमें कितने लाइन लिखने होंगे, तो ये लाइन वाला वो लाइन नहीं हुआ कि यहाँ से शुरू हुआ। मैं यहाँ पे बता दूं, अगर एक 2.5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 1 2 3 4 मैक्सिमम 5 लाइन, 4 ही लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम अगर आप 5 लाइन लिख देते हैं तो 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे, आसानी से आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको 2 के जवाब देने, मतलब यहाँ से हो गया आपके 5 नंबर, एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर। आगे होगा खंड ई, जिसको सेक्शन ई कहा जाएगा। सेक्शन ई में 2 सवाल रहेंगे, 2 सवाल में से आपको जवाब देने होंगे 1 का, और 1 सवाल के जो नंबर होंगे वो 5 नंबर होंगे। और इसमें जो आपको आंसर लिखना है लगभग उसमें आपको आंसर 80 से प्लस वर्ड में लिखना है, और ये वर्ड होगा जो 100 के अंदर 80 से 100 वर्ड में आपको आंसर लिखने होंगे। ये 5 मार्क्स के सवाल होंगे। इसमें थोड़ा बड़ा पूछा जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, रौलट एक्ट क्यों हुआ, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को बताएं, और कपास की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को बताएं, मोहनजोदड़ो के समय में ऐसा क्यों हुआ, हड़प्पा सभ्यता क्यों हुआ, हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको थोड़ा बना चढ़ा के लिखना है, बढ़ा चढ़ा के लिखना है, और 5 नंबर आपको वहां से मिलेंगे। तो टोटल क्वेश्चन सर कितने होंगे एक बार आप बता देते। देखिए यहाँ पूछे जी 2, लेकिन जवाब कितने देने हैं 1 के, यहाँ पूछे 3, जवाब कितने देने हैं 2 के, तो यहाँ से हो गया सर 3 क्वेश्चन, और इधर तो जितना पूछा सब में जवाब देना, यहाँ से 5 3 5 8 सर, 8 और 5 13, 13 और 20 13-20 अगर आप ऐड करेंगे जी तो 100% आपका जो आंसर आएगा वो 33, यानी कि आपको टोटल 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको टोटल 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में आपको 33 क्वेश्चन का जवाब देना है, और इन 33 क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे 40। ये टर्म 1 में भी ऐसे होंगे, टर्म 2 में भी ऐसे होंगे, लेकिन जो पैटर्न रहेगा, सिलेबस जो आपका टर्म 1 का है उससे टर्म 1 में पूछा जाएगा, सिलेबस जो आपका टर्म 2 का है उससे टर्म 2 में पूछा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मॉडल पेपर बना है, आप देख लीजिएगा। आपका जब मॉडल पेपर रिलीज होगा लगभग ऐसा ही पैटर्न रहेगा, मान लगभग क्या ऐसा ही पैटर्न रहेगा, खंड भले चेंज कर सकता है, वैसा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन यही पैटर्न रहेगा, और इसी पैटर्न पे आपका जो है 2022-23 का जो है परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी होगी आई होप, और आपके डाउट भी क्लियर हुए होंगे। तो प्यारे साथियों, कोई भी डाउट रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा जी, ताकि हम आपके डाउट का अगले वीडियो में या फिर आपको
आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से जवाब दे सके। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो लिंक इनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर से जरूर ऐड हो जाए। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल से आने वाले अपडेट तो देते ही, साथ ही आपकी तैयारी भी बिल्कुल फ्री में कराते हैं। जल्दी आपका मॉडल पेपर रिलीज हो जाएगा, हमें उम्मीद है 1 सप्ताह में ही हो जाए, लेकिन लेट भी हो सकती है। उसके बाद हम मॉडल पेपर पर बिल्कुल धुआंधार तरीके से काम करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को तब तक शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।